हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ मेजर लैंडफॉर्म्स। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। Thank you. And let's start with the chapter. So today we are going to learn about major landforms. Now in this chapter, we will read about the process in which various landforms were formed. Right? अब समझते हैं landforms होते क्या हैं. What is landform? Landform means land formation. तो जो हमारा अर्थ सरफेस है इट इज़ लाइक एन अनइवन टेरेन. लाइक उसमें अनइवन है, हर जगह सेम प्लेन नहीं है. कहीं कहीं प्लेन है तो कहीं कहीं अपलैंड है तो कहीं कहीं माउंटेन्स भी हैं, कहीं कहीं प्लेटूज भी हैं. सो देयर आर सम प्लेसेस वे यू विल फाइंड डीप ट्रेंचेस और डिप्रेशन. राइट. सो ईच लैंड form or we can say also call them terrain has its physical size, shape and material. तो हर लैंडफॉर्म और हर टेरेन का अपना एक फिजिकल अपीयरेंस होता है, साइज़ होता है, शेप होता है. जैसे माउंटेन्स जो होते हैं वो रॉकी मटेरियल्स उसके अंदर होता है अंदर, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हाउ माउंटेन्स वर फॉर्म. तो ऐसे ही होता है. सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में एंड कैसे वो फॉर्म होते हैं. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो बिफोर गोइंग इनटू द डीप लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक. तो जो लैंडफॉर्म्स होते हैं दे आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय द इंडोजेनिक फोर्सेस. नाउ इन द लास्ट चैप्टर वी हैव रेड अबाउट द इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. राइट. अब एंडोजेनिक फोर्सेस एक्चुअली होते क्या हैं? व्हाट इज एंडोजेनिक फोर्सेस? एंडोजेनिक फोर्सेस आर द प्रोसेसेस caused by forces within the earth's surface जैसे कि folding, faulting and volcanism. Right. लेकिन however the exogenic forces tend to reduce the elevation of the existing landforms. जो existing landforms हैं उसका जो elevation है उसे reduce करता है ना. What is exogenic forces? Endogenic तो हम समझ गए. exogenic forces वो होते हैं जो earth surface के ऊपर होते हैं. Now the exogenic forces carry out their work in two ways. दो टाइप से करते हैं. पहला है आपका weathering और दूसरा है erosion. Right. Now let's understand what is weathering and what is erosion one by one. Now first is weathering. तो weathering क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. जब बड़े बड़े रॉक्स छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम weathering कहते हैं. राइट. अब उसके बहुत सारे एजेंट्स भी होते हैं जैसे कि हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड केमिकल रिएक्शंस हेल्प इन वेदरिंग. राइट. दिस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ ब्रोकन मटेरियल. ये मूवमेंट ऑफ ब्रोकन मटेरियल्स नहीं करता, ये बस बड़े पत्थर को छोटे पत्थर पे तोड़ देता है. अब वेदरिंग को ही कंटिन्यू करता है आपका इरोजन. राइट. तो इरोजन क्या होता है? when broken rock materials are removed from the original place, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है वहाँ से हटाकर उसे किसी और जगह ले जाया जाए उसको हम लोग इरोजन कहते हैं. It is a process by which the broken rocks materials are removed from the place of its origin and deposited elsewhere. The main agents of erosion are running water जैसे कि आपका river, sea waves, moving ice or glacier and wind. So these are the three agents जिसकी वजह से erosion होता है. The transported materials are deposited in different places. Thus different landforms are created by these agents only. तो आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि इन तीन एजेंट्स की वजह से which is river, sea waves and wind, इनके वजह से landforms कैसे बनते हैं. So our first agent is वर्क ऑफ रिवर. तो रिवर की वजह से लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे. जब बारिश होती है तो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं. अंडर मतलब कि धरती के नीचे चली जाती हैं. तो उसमें से कुछ जो वाटर्स होती हैं वो तो इवेपोरेट हो जाती हैं और कुछ है वो स्ट्रीम्स बना लेती हैं. ठीक है. तो सम वाटर फॉर्म्स स्ट्रीम्स.
तो जैसे ही बारिश का पानी हुआ, कुछ तो पानी मतलब कि अंडरग्राउंड हो गया और कुछ इवेपोरेट हो गया। तो जो अंडरग्राउंड हुआ वो स्ट्रीम्स बनाती हैं। नाउ दीज स्ट्रीम्स, डिफरेंट स्ट्रीम्स फॉर्म द रिवर। यही जो स्ट्रीम्स हैं वो जुड़कर रिवर बनाती हैं। नाउ द प्लेस जहाँ से जो वो एरिया जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई है, हम उसी को सोर्स कहते हैं। ठीक है, नाउ सोर्स इज़ द प्लेस जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई है। अब जो रिवर है वो नीचे वैली की तरफ जाती है। तो जो रिवर है जब वो लार्ज बॉडी से मिलती है, जैसे कि सी हो गया, ओशन हो गया, तो उससे हम लोग माउथ कहते हैं। दैट एरिया, दैट वाटर बॉडी इज़ नोन एज माउथ। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। बारिश का पानी गिरा, अंडरग्राउंड हुआ, उसकी वजह से स्ट्रीम्स बनते हैं। तो स्ट्रीम्स को मिलाकर ही हम लोग उसे रिवर कहते हैं। डिफरेंट स्ट्रीम्स टुगेदर फॉर्म रिवर। तो रिवर जहाँ से ओरिजिनेट हुई है उसे हम सोर्स कहते हैं। वहाँ से जब वो नीचे वैली की तरफ जाती है और लार्ज बॉडीज से मिलती है, जैसे सी हो गया, ओशन हो गया, लेक हो गया, तो जहाँ एरिया जहाँ वो जॉइन हो रही है उसे हम लोग माउथ कहते हैं। अब वो रिवर एरिया जो रिवर से ड्रेन हुआ है और उसकी ट्रिब्यूटरी से ड्रेन हुआ है, उस एरिया को हम लोग रिवर बेसिन कहते हैं। ठीक है, नाउ द रनिंग वाटर इन द रिवर कैरीज आउट इट्स वर्क इन 3 ways। 3 टाइप से काम करता है। तो सबसे पहले तो अपने साथ वो जितने भी रॉक्स हैं उसको इरोड करके ले जाता है। जब रिवर बहती है अपने आसपास जितने भी रॉक्स हैं उसे इरोड करके ले जाता है। इरोड करने के बाद वो कहीं और उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, इरोडेड मटेरियल को। फिर उसके बाद वो कहीं और डिपॉजिट कर देता है उसी को। ये इसके 3 प्रोसेस होते हैं रनिंग वाटर के। ठीक है, ह्यूमंस के तरह रिवर के भी 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, पहला यंग फेज़ होता है, दूसरा आपका मिडिल फेज़ और तीसरा आपका ओल्ड फेज़। ठीक है, तो यही रिवर्स के साथ भी होता है। तो जो पहले जो रिवर होती है वो जब फ्लो करती है तो वो अपने साथ जो इरोडेड मटेरियल्स है उसको भी लेके चलती है। तो ये जो रिवर होती है पहले बहुत स्विफ्ट होती है, जिसकी वजह से जब वो इरोडेड मटेरियल्स को लेके चलती है तो वो वहाँ एरिया को बहुत वाइड एंड डीप कर देती है, जिसकी वजह से वी शेप वैली का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इज़ द यंग स्टेज। अब जब यहाँ से रिवर जो है वो फ्लो वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब कि फ़्लो करेगी, उसकी वजह से वाटरफॉल क्रिएट होगा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू कॉल वाटरफॉल। When the water of the river fall almost vertically flow करे, when the water of the river flow almost vertically down the steep waterfall is formed। ठीक है, अब वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसकी वजह से जनरेट होती है। तो ये तो बात हो गई हमारे यंग एज की। अब बात करते हैं मिडिल एज में। अब मिडिल एज में क्या होता है, जब माउंटेन्स से जो रिवर है माउंटेन्स को छोड़ती है और प्लेन्स में आती है तो वो बिल्कुल भी स्विफ्ट नहीं रह जाती हैं, बिल्कुल भी स्विफ्ट नहीं रह जाती हैं। तो इसकी वजह से जो रिवर वैली होती है वो वाइड हो जाती है और कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस इरोजन होता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ही लार्ज ट्विस्ट एंड लूप्स बना लेती है। जैसे आप ये दिख रहा है आपको, ये लूप्स ऐसे 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 ट्विस्ट बेंड्स एंड लूप्स बनाती हैं। इसको हम लोग मियांडर कहते हैं। ये जो है नाउ यहाँ पर जो रिवर है वो इरोडेड मटेरियल्स भी लेकर आती है, दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट भी करती है और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट भी करती है। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन मियांडर। अब लास्ट स्टेज जो आपकी आती है वो है ओल्ड स्टेज। यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे ही कंटिन्यूस इरोजन डिपोजिशन हो रहा है आपका मियांडरिंग लूप्स में, तो जो लूप है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर हो जाती है। ठीक है, तो उसके जितने ये जो कोने होते हैं वो आसपास आ जाते हैं एंड इट बिकम्स अ सर्कुलर लूप, और ये बिल्कुल अलग से कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं। इसको ही हम लोग ऑक्सबो चैनल कहते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा भी है, द सर्कुलर लूप दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द मेन चैनल इज़ कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं आपके रिवर के। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स कैसे वर्क करती है। अब सी वेव में जो लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है सी केव्स, दूसरा होता है आपका सी आर्च,
तीसरा होता है आपका स्टैक्स, ठीक है। फोर्थ इज सी क्लिफ एंड लास्ट इज बेंचेस, ठीक है। अब हम एक एक करके समझते हैं कैसे ये फॉर्म होती है। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सी केव्स। इसको समझने के लिए लेट्स फोकस टू दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर मैंने अभी ये फोकस करी है, ये ए पार्ट आपका है सी केव। नाउ सी केव इज दिस वन, ठीक है। नाउ सेकेंड इज सी आर्च आपका ये है, एंड स्टैक इज दिस पार्ट। अब एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे क्या है, ठीक है। अब जो सी केव्स में क्या होता है, तो सी केव्स में होता ये है, जो सी वेव्स आपकी हैं वो जब पत्थर से बहुत ज़ोर से टकराती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रैक डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब जब क्रैक डेवलप हुआ तो धीरे धीरे उतना पार्ट हट जाता है, इरोड हो जाता है, और वहाँ पर एक डिप्रेशन आ जाता है, उतनी जगह गड्ढा फॉर्म हो जाता है। उसी को हम लोग सी केव्स कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज सी केव्स। अब समझते हैं सी आर्च क्या होता है। अब जैसे जैसे सी वेव्स वहाँ पर पत्थर पे मारती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पर गड्ढा हुआ है अब वो पूरी तरीके से हट जाता है, तो वो आर पार पूरा दिखने लगता है। नाउ दैट इज़ कॉल्ड सी आर्च। मतलब आप वहाँ से उसके अंदर से आप मतलब कि देख सकते हैं, यू कैन सी थ्रू देम। सो दैट इज़ व्हाट यू कॉल सी आर्च। अब तीसरा जो होता है वो है स्टैक। स्टैक क्या होता है, मतलब अब ये जो सी वेव्स आई जा रही है, इसकी वजह से ये जो इसका ऊपर का पार्ट होता है ये भी बाद में इरोड हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी फिगर फॉर्म हो जाती है। दिस इज़ व्हाट यू कॉल स्टैक। तो ये तीन होती हैं जो जब सी वेव्स पड़ती हैं पत्थर पर तो ये ऐसे फॉर्मेशन करती हैं। नाउ फोर्थ इज़ व्हाट इज़ सी क्लिफ। सी क्लिफ मतलब ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर a steep is a vertical wall facing the sea is called the sea cliff. It's the steep rocky coast almost vertically above the sea river. यहाँ पर लोग यूजुअली खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, राइट। सो दिस इज़ एरिया जहाँ पर दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ सी क्लिफ, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट इज़ बीचेस। अब बीचेस क्या होते हैं, बीचेस आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड, gravel, pebbles on the shore. Beaches are formed by the deposition of sand, gravel and pebbles on the shore. They are generally formed when the sea is calm and winds are of low velocity. तो वहाँ से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उड़ के सैंड बीचेस में आ जाते हैं, वहाँ पर ये फॉर्म करते हैं। When the broken rock materials are deposited on the sea floor near the coast, sandbars are formed. Sometimes the sea water is enclosed between the coast and the sandbar. It then becomes a partially enclosed lake which is also called lagoon. तो कुछ कुछ एरियाज़ में लगून भी फॉर्म हो जाता है। अब इसके बाद है वर्क ऑफ मूविंग आइस। तो अब समझते हैं मूविंग आइस कैसे लैंडफॉर्म्स फॉर्म करती हैं। अब आइस का वर्क समझने के लिए आप इन दो फोटोज़ पर फोकस करिए, ठीक है। तो ये आइस कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, तो पहला है आपका स्नोफील्ड और दूसरा है आपका मोरेन्स, ठीक है। तो दीज आर द टू थिंग्स जो फॉर्म करती हैं। फर्स्ट इज स्नोफील्ड, दूसरा है मोरेन्स। अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये कैसे फॉर्म होती हैं। सो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, दीज आर द रिवर ऑफ आइस। नाउ erode the landscape by bulldozing the soil and stone in its way and bend. अब जब वो वहाँ से ग्लेशियर नीचे आता है तो आसपास जितने भी लैंड में स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उन सबको इरोड करके ले जाता है, ठीक है। ग्लेशियर्स क्रिएट ब्यूटीफुल लेक्स एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स। अब ये कैसे क्रिएट करता है, राइट। Create deep hollows, got fill it with water as the ice melts. ठीक है। अब जब वो इरोड करके ले जा रहा है तो आसपास के जितने भी पत्थर वत्थर है उसको भी अपने साथ वो ले जा रहा है। अब रास्ते में कहीं होल्स भी हो सकते हैं, कहीं गड्ढे भी हो सकते हैं। अब ग्लेशियर्स जब इतनी स्पीड से आ रहा है तो वो पिघलते भी जा रहा होगा, तो वो जो होल्स होते हैं वहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं जो अब लिक्विड फॉर्म में हैं वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्यूटीफुल लेक्स और वैलीज़ और बना लेते हैं, ठीक है।
create deep hollows got filled with water as ice melts and create lakes. तो ये लेक्स बनाते हैं. तो ये जो स्नो फील्ड है ये ऐसे ही फॉर्म होते हैं, ठीक है. एंड नाउ सेकेंड पार्ट इज़ मोरेन्स. मोरेन्स कैसे फॉर्म होता है? अब मोरेन्स क्या होता है वो हम लोग समझते हैं. नाउ ग्लेशियर्स कैरी मटीरियल्स सच एज रॉक्स, सैंड एंड स्लिट, डिपॉजिट them at other place result in formation of glacier moraines. अब जहाँ पर जैसे कुछ जगह पानी जहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पर ये लोग लेक्स बना लेते हैं, लेकिन कुछ जगह जहाँ पर मटेरियल रॉक, सैंड और स्लिट होता है वहाँ पर जो डिपोजिशन होता है वहाँ पर जब ग्लेशियर्स आती हैं तो वहाँ पर वो लोग ग्लेशियर मोरेन्स बना लेते हैं. कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन होता है. एक सेकेंड. इस तरीके के शेप का और लैंड का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ अंडर दिस. नाउ वील अंडरस्टैंड हाउ वर्क ऑफ विंड हेल्प्स इन क्रिएटिंग लैंड फॉर्म्स. तो अभी हम लोग ने पढ़ा वर्क ऑफ सी वेव्स, वर्क ऑफ मूविंग आइस. अब हम लोग समझते हैं वर्क ऑफ विंड. तो विंड कैसे काम करती है. नाउ विंड की वजह से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स का क्रिएशन होता है. तो सबसे पहले जो होता है वो है सैंड ड्यून्स, दूसरा है आपका मशरूम रॉक्स एंड थर्ड इज़ लुईस. तो अब हम लोग समझते हैं कि हाउ विंड हेल्प्स इन क्रिएटिंग लैंड फॉर्म्स. ओके, सो विंड एक्ट्स एज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन. बहुत एक्टिव एजेंट होता है इरोजन में. अब सपोज देखिए आप लोग डेजर्ट में देखिए तो डेजर्ट एरियाज़ में क्या होता है, जब विंड ब्लो करती है तो वो जो एयर है, विंड है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है. अब जब हवा रुकती है तो जो सैंड है वो जहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है वो जो एरिया होता है उसे हम लोग लो हिल कहते हैं. सो इट गेट डिपॉजिट एट द लो हिल. तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं. तो डेजर्ट एरिया में ऐसे ही सैंड ड्यून्स का क्रिएशन होता है. एंड नाउ सेकेंड थिंग विच इज़ लोइस. अब समझते हैं लोइस का कैसे फॉर्मेशन होता है, राइट. तो फर्स्ट सैंड ड्यून्स हम लोग समझ गए कि जब विंड सैंड को उड़ता है और जिस जगह डिपॉजिट करता है तो वो लो हिल एरिया होता है. वहाँ पर जब विंड रुक जाता है जो वहाँ पर वो क्रिएट होता है उसी को हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं. अब लोइस कैसे फॉर्म होता है. व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन, बहुत फाइन जो सैंड होते हैं विच आर लाइट, बहुत लाइट होते हैं और बहुत फाइन होते हैं. विंड कैरी देम एंड एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाती है. उसी को हम लोग लोइस कहते हैं. तो लोइस ऐसे ही फॉर्म होते हैं. अब जो लोइस है वो कहाँ कहाँ आपको मिलता है. बेसिकली जो गोबी आइलैंड है, गोबी डेजर्ट है, दैट इज़ फॉर्म्ड थ्रू लोइस. तो लोइस है वो, उसे हम लोग लोइस कहेंगे, ठीक है. एंड द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इज़ मशरूम रॉक्स. मशरूम रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मशरूम रॉक्स आर फॉर्म. सो जस्ट सी द फोटो, दीज आर सैंड ड्यून्स, ठीक है. और ये जो है ये आपका मशरूम रॉक्स है. अब मशरूम रॉक्स इसे कहते हैं क्योंकि ये मशरूम के शेप में है, ठीक है. अब कैसे फॉर्म होती है मशरूम रॉक्स ये हम लोग समझते हैं. तो मशरूम रॉक्स में क्या होता है, जब विंड ब्लो करती है इट कैरी सैंड पार्टिकल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. वहाँ सैंड पार्टिकल्स वहाँ से उठाती है एंड व्हेन विंड ब्लोज इट इरोड्स द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट. तो जब विंड ने सैंड को उठाया तो बेसिकली जो इरोजन होता है वो आपके नीचे वाले पार्ट से होता है, लोअर सेक्शन में होता है, हायर सेक्शन में नहीं होता है. तो इसकी वजह से जो रॉक्स फॉर्म होते हैं वो मशरूम उसमें हो जाते हैं. आप देख सकते हो कि जो लोअर एरिया है ये थोड़ा आपका क्या कहते हैं नैरो है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल मशरूम रॉक्स. इसे हम लोग मशरूम रॉक्स कहते हैं. तो ये है 3 लैंडफॉर्म्स जो विंड की वजह से क्रिएट होते हैं. तो आज हम लोग ने एजेंट्स के बारे में पढ़ा जिसकी जिन एजेंट्स की वजह से लैंडफॉर्म क्रिएट होता है. विंड हो गया आपका, सी वेव हो गया, आइस हो गया एंड
रिवर हो गया। तो आज के चैप्टर में हमने ये पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। आई होप मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में समझाया। अगर आपको ये चैप्टर और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।